करवाऊं क्वेश्चन या कर लिया था सभी ने? नहीं बोल रहे तो मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई सभी का हो गया वो क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का ही, क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन कर लिए थे हमने। ये कहता है बेटा, इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डायन्स। The magnitude of force is 100 डायन्स। सीजीएस सिस्टम में बेटा फोर्स दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 100 डायन्स, ठीक है ना, 100 डायन है। इन अनदर सिस्टम, कोई दूसरा सिस्टम है, अनडिफाइंड सिस्टम है, बस यूनिट्स बताई हुई है। इन अनदर सिस्टम where the fundamental physical quantities जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल मास, लेंथ और टाइम, where the fundamental physical quantities are किलोग्राम, मीटर। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स दी हुई हैं। जो दूसरा सिस्टम है ना बेटा, ये सीजीएस सिस्टम है। कोई दूसरा अनडिफाइंड सिस्टम है जिसमें जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम, ठीक है ना, मास, लेंथ, टाइम, उनकी यूनिट्स दी हुई है। मास की यूनिट केजी है, लेंथ की मीटर है, एंड टाइम की यूनिट दी हुई है बेटा उसमें मिनट्स। टाइम की यूनिट है मिनट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इस सिस्टम में, ये जो दूसरा सिस्टम दिया हुआ है बेटा, इस सिस्टम में बताओ फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। एक नए अनडिफाइंड सिस्टम में जिसमें यूनिट्स दी हुई है, मास को केजी लेना है, लेंथ को मीटर और टाइम को मिनट्स में लेना है, उस सिस्टम में बताओ 100 डायन फोर्स की वैल्यू क्या होगी उस नए सिस्टम में। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो करते हैं इसको ट्राई। देखो, सबसे पहले हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, m1 t पावर -2, ठीक है ना। अगर हम कंपेयर, चलो बाद में करते हैं कंपेयर। फोर्स का फॉर्मूला बेटा डायमेंशनल, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2, mlt-2, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जो गिवन सिस्टम है बेटा वो है अपना सीजीएस। गिवन सिस्टम है सीजीएस, और जिसमें कन्वर्ट करना है ना वो अनडिफाइंड सिस्टम है, केजी, मीटर एंड मिनट्स, केजी, मीटर एंड मिनट्स। तो कल हमने कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, N2 = N1 into M1 by M2 into L1 by L2 into T1 by T2, और पावर्स थी इनकी बेटा A, B और C। ठीक है, तो आप कंपेयर करो बेटा, A कितना मिल गया 1, क्योंकि मास की पावर क्या है 1, B भी 1, और C कितना आ गया -2। ठीक है, C आ गया -2। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ गया बेटा? अब देखो, पहला सिस्टम उसको हम 1 मान रहे हैं ना, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको हम मान रहे हैं 2, तो वैल्यूज रखो बेटा सबकी। N2 कितना आ जाएगा, N1 हमारा 100 है, M1 में बेटा मास की यूनिट, इस सिस्टम में मास की यूनिट क्या थी ग्राम, अपॉन M2 जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें मास की यूनिट हमने क्या लेनी है केजी, ग्राम केजी पावर 1। लेंथ की यूनिट जिस सिस्टम में गिवन था सीजीएस सिस्टम है बेटा, तो सेंटीमीटर में होगी, जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें मीटर है। ठीक है, थर्ड, टाइम की यूनिट इसमें बेटा सेकंड है, और इसमें क्या है जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें मिनट, और इसकी पावर है -2, इसकी पावर -2। ठीक है, कन्वर्ट कर लो बेटा, सबको सेम यूनिट्स में कर लो, है ना, सबको क्या कर ले हम सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर ले, तो क्या आएगा, केजी को आप ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे हम केजी में, ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे केजी में, सेंटीमीटर को मीटर में, सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में।
तो कन्वर्ट करें सभी बच्चे, एक बार इसको ट्राई करेंगे प्रॉब्लम। हाँ जी, करोगे कोशिश बेटा या करवाऊं ये भी वही, बताओ भाई। आपको इस सिस्टम से इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इस सिस्टम से इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो रख लो बेटा वैल्यू सबकी। केजी को ग्राम में कर दो 10 पावर 3 10 पावर 2, ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 पावर 3 इंटू 1 अपॉन 10 पावर 2 इंटू 1 अपॉन, मिनट्स को किसमें कन्वर्ट कर दे हम, सेकेंड्स में, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 1 अपॉन 60 की पावर -2, 1 अपॉन 60 की पावर -2। आप इसको कन्वर्ट, और इंटू 100 भी है, इंटू 100, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको नई वैल्यू मिल जाएगी, नए सिस्टम में इसको सोल्व करके आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर बेटा सबको? हाँ जी बोलो, कर लोगे अब सोल्व, कैलकुलेशंस करनी है बस, नए सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आपको कन्वर्जन फैक्टर मिल जाएगा कि क्या आएगी नए सिस्टम में इसकी वैल्यू। ठीक है, डेफिनेटली 100 से छोटी आएगी, क्योंकि सीजीएस यूनिट है ना बेटा, सीजीएस से बड़े सिस्टम में जा रहे हो तो वैल्यू छोटी आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का ही, इसी का एप्लीकेशन, कन्वर्जन का ही एप्लीकेशन है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन का। ठीक है, तो लिखे सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, टू डिटरमाइन यंग्स मॉड्यूलस, एक कोई वैल्यू होती है बेटा फिजिक्स में जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ उसका फॉर्मूला दे दिया गया। टू डिटरमाइन यंग्स मॉड्यूलस, कोई कांस्टेंट होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए वायर, फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा, द फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला बेटा, y से यंग्स मॉड्यूलस को डिनोट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू f बाई a इंटू l बाय डेल्टा l, इंटू l बाय डेल्टा l, वेयर l इज इक्वल टू लेंथ, जहां पे l लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, a इज एरिया, a एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा n चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, और F फोर्स को कर रहा है। ठीक है, F इज फोर्स, F फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करो बेटा, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर टू चेंज इट फ्रॉम, to change it from CGS to MKS, CGS to MKS, इसको CGS से MKS में कन्वर्ट करना है बेटा। ठीक है ना, इसकी कोई भी गिवन वैल्यू हो उसको CGS से MKS में कन्वर्ट करना है, तो बताओ कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा। फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, y इज इक्वल टू f अपॉन a इंटू l बाय डेल्टा l। तो इस वैल्यू को, यंग्स मॉड्यूलस को, इस वैल्यू को CGS से MKS में कन्वर्ट करना है, तो बताओ कन्वर्जन फैक्टर हमारा क्या होगा। ट्राई करोगे या मैं करवा दूं ये भी? हाँ जी बताओ बेटा। चलो उससे पहले देखो आपको थोड़ा आइडिया सा दे दूं मैं इस प्रॉब्लम का। बेटा आप तब तक प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक आप यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला ना पता हो। आपको सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा।
ठीक है। और डायमेंशन फॉर्मूला अब हमें फाइंड आउट करना आता है। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे बेटा? फोर्स का MLT-2, ठीक है, इनटू लेंथ बाय लेंथ, कट जाएगा बेटा, सेम यूनिट है, लेंथ की भी मीटर, चेंज इन लेंथ की भी मीटर, तो ये तो उड़ गए, इनका कोई रोल नहीं है, डिवाइडेड बाय एरिया में बेटा L की पावर होती है 2, L की पावर 2, तो यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या आ जाएगा? ML-1 T-2। यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया M पावर 1 L पावर -1 और T पावर -2, ठीक है। तो अब बताओ आगे, अब इसको कन्वर्ट करना है, सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करना है, आपने कन्वर्ट करके बताओ बेटा, सीजीएस से एमकेएस में, यानी कि सिस्टम 1 अपना सीजीएस है, सिस्टम 2 एमकेएस है, तो कन्वर्जन फैक्टर बताओ क्या होगा? फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। ट्राई करो बेटा सोल्व करने की इस प्रॉब्लम को, ठीक है, 2 मिनट लो और इस प्रॉब्लम को सोल्व करो। डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकाल के दे दिया है, सिर्फ सोल्व करना है, वैल्यूज पुट करनी है। चलो देखते बेटा, देखो N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2, पावर क्या है बेटा? मास की पावर 1 है, L1 बाय L2 इसकी पावर -1 है, एंड T1 बाय T2 इसकी पावर है -2। तो रखो वैल्यू बेटा, N1 सिस्टम 1 हमारा सीजीएस है तो मास ग्राम, सिस्टम 2 एमकेएस तो मास केजी, पावर 1। सिस्टम 1 में बेटा लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, सिस्टम 2 में मीटर, पावर -1। टाइम दोनों में सेकंड बेटा, तो टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। सीजीएस टू एमकेएस टाइम की सेम यूनिट रहेंगी। कन्वर्ट कर दो बेटा केजी को ग्राम में, तो N1 1/10 पावर 3 और इसकी पावर 1, और यहाँ पे 1/10 पावर 2 उसकी पावर -1, और इसका तो रोल ही खत्म हो गया। तो N2 कितना आया अपना? N2 हमें क्या मिल गया? N2 इज इक्वल टू N1 1/10 पावर 3 इंटू 1/10 पावर -2, ठीक है ना, क्योंकि इसकी पावर -1 थी बेटा, तो मल्टीप्लाई करोगे पावर को तो -2 आ जाएगा पावर में, तो ये क्या बच गया? N1 इंटू 1/10, तो ये क्या बच गया? N1 बाय 10, यानी कि N2 बाय N1 कितना आ गया बेटा? 0.1। कन्वर्जन फैक्टर हमारा क्या आ गया? 0.1, ठीक है। इस केस में हमारा कन्वर्जन फैक्टर 0.1 आएगा। ओके जी, समझ आ गया? नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चले फिर, डायमेंशनल एनालिसिस का अगला एप्लीकेशन। हेडिंग डाले बेटा, सेकंड एप्लीकेशन है इसका, ये फर्स्ट था ना, सेकंड एप्लीकेशन लिखें, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। किसी फॉर्मूला को चेक करने के लिए कि क्या वो फॉर्मूला डायमेंशनली सही है या गलत है, आप फॉर्मूला को वैलिडेट कर सकते हैं। आपको कोई भी एक गिवन फॉर्मूला देते हैं, नॉन फॉर्मूला दे दिया जाए आपको, आप बता सकते हो
कि वो फॉर्मूला सच्चा है या झूठा है, वो रिलेशन सही है या गलत है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। एप्लीकेशन नंबर 2, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फॉर्मूला। डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं ऑफ ए फॉर्मूला। ठीक है, कैसे चेक करेंगे बेटा डायमेंशनल करेक्टनेस को? आप कैसे चेक करोगे? आपको फॉर्मूला में बेटा एक लेफ्ट हैंड साइड दी हुई होगी, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दी हुआ होता है अपने को, यही होगा ना। फॉर्मूला में एक चीज लेफ्ट हैंड साइड में होगी और कुछ टर्म्स राइट हैंड साइड में होंगी, ऐसे करके आपको फॉर्मूला गिवन होगा। तो आपने फॉर्मूला को अगर वैलिडेट करना है, चेक करना है कि भाई ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, सही है या गलत है, आप क्या करेंगे बेटा? दोनों साइड्स की डायमेंशंस निकालेंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है ना उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, और राइट हैंड साइड में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। अगर दोनों को सोल्व करके, राइट हैंड साइड वाले को पूरे को सोल्व करें, अलग अलग क्वांटिटीज है तो एक फॉर्मूला बनाएं। आप देखें अगर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैच कर रहे हैं, दोनों मैच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैच कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। आप प्रोसीड कर सकते हैं, उस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने डायमेंशंस कंपेयर करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ आ गया? तो इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम इस फॉर्मूला से रिलेटेड, इस वाले टॉपिक से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, चेक डायमेंशनल करेक्टनेस, चेक डायमेंशनल करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला गिवन है, आप चेक करें कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है या नहीं है। डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए ऑफ गिवन फॉर्मूला। ये कोई फॉर्मूला दे दिया, इस फॉर्मूला की आप डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करके बताएं। फॉर्मूला है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चेक करें और बताएं क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। जहां पे s डिस्प्लेसमेंट है बेटा, s इज डिस्प्लेसमेंट, u इज वेलोसिटी, u वेलोसिटी है, t इज टाइम एंड a इज एक्सेलरेशन, a एक्सेलरेशन है। तो चेक करें और बताएं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। आप इस फॉर्मूला को कहीं यूज कर सकते हो कि नहीं, ये कहीं मुंह दिखाने लायक है या नहीं। तो बताएं क्या ये फॉर्मूला मुंह दिखाने लायक है? चेक करेंगे और बताएंगे। ठीक है, तो आप क्या करो बेटा, इस प्रॉब्लम को ना दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लो। आप एलएचएस से अलग डील करो, आप आरएचएस से अलग डील करो। राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उससे अलग डील कर लो, लेफ्ट हैंड साइड से अलग डील कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? मास नहीं होता डिस्प्लेसमेंट, लेंथ की पावर होती है 1, टाइम की पावर होती है 0। ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ये m0 l1 t0, m0 l1 और t0। अब राइट हैंड साइड में आओ बेटा, राइट हैंड साइड में क्वांटिटी है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रखो एक एक का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा मास नहीं होता, लेंथ होती है, टाइम भी होता है। लो जी, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। इनटू टाइम, टाइम का डायमेंशन बेटा m0 l0 ओनली t होता है, ओनली t होगा। ठीक है, u का वेलोसिटी के डायमेंशन लिख दिए, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया, बीच में जो साइन है वो साइन अप्लाई करें बेटा, प्लस, कोई बात नहीं, प्लस हाफ, हाफ। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है बेटा?
एक्सेलरेशन की डायमेंशंस जरा चैट बॉक्स में लिखें और पोस्ट करें. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन? Dimensions of acceleration. Mass 0, length 1, t power -2. ठीक है, इनटू टाइम भी है बेटा. टाइम के डायमेंशंस क्या आएंगे? t पावर 2 ओनली. ठीक, मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि छोटा पड़ गया जगह, है ना. t पावर 2 ओनली. ठीक है, हाफ ऊफ को हटा दे, कांस्टेंट क्वांटिटीज को हटा दे, डायमेंशंस कंपेयर कर रहे हैं. तो इधर हमें क्या मिला? m0, l1 और t बेटा क्या हो गया? -1 + 1 0. t हो गया 0 प्लस इधर देखें आप, t 0 हो गया तो सिर्फ m l1 t 0, m l1 t 0. ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो क्या है बेटा? m0 l1 t0. ठीक है, अब ये बीच में प्लस वाला साइन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि सर प्लस साइन बीच में आ गया, अब क्या करें? प्लस साइन बीच में आ गया, इसका क्या करें? ये बेटा एक फैक्ट है. एक बात बताओ मुझे, क्या आप टाइम में डिस्टेंस प्लस कर सकते हैं? क्या आप टाइम में डिस्टेंस प्लस कर सकते हैं या डिस्टेंस में स्पीड प्लस कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या ऐसा? आप सिर्फ दो लाइक क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ऐड या सब्ट्रैक्ट का रूल होता है कि आप सिर्फ दो लाइक क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अनलाइक क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो इसका मतलब यहां पे यही है, आपने इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड किया, इनके डायमेंशन सेम आ रहे हैं, डायमेंशन दोनों का सेम है, मतलब ये दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आप डिस्टेंस में ही डिस्टेंस जोड़ रहे हैं, आप डिस्टेंस में ही डिस्टेंस जोड़ रहे हैं. तो राइट हैंड साइड में ओवरऑल क्या है? डिस्टेंस में डिस्टेंस जोड़ोगे तो बेटा डिस्टेंस ही मिलेगी ना. 2 मीटर में आप 1 मीटर जोड़ोगे तो ये 3 मीटर स्क्वायर थोड़े ना होता है, 3 मीटर ही होगा ना. नई डिस्टेंस क्या आएगी? 3 मीटर. तो इसकी डायमेंशंस चेंज थोड़े ना होंगी, यूनिट चेंज थोड़े ना हो जाएगी. ठीक है, आप सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा. जो दोनों के एडिशन का फॉर्मूला आएगा ना वो सेम रहेगा. ठीक है, तो अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस बेटा ये थे, राइट हैंड के साइड के डायमेंशंस ये हैं. दोनों के डायमेंशंस क्या है? सेम है. दोनों के डायमेंशंस सेम है. तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है. आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है, और इस क्वेश्चन के बाद एक टीएनटी बनाए और एक टीएनटी बना के बात लिख ले, कुछ एक जरूरी बातें एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड. ठीक है, एक टीएनटी बनाए सभी बच्चे और उसमें लिखें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपनी ये लिखें. only like quantities can be added or subtracted. Like quantities can be added or subtracted. Can be added or subtracted. सिर्फ हम लाइक क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. आप डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस में से डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. आप डिस्टेंस में टाइम ऐड नहीं कर सकते, आप टाइम में डिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, आप डिस्टेंस में स्पीड ऐड नहीं कर सकते, आप डिस्टेंस में एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते. हम सिर्फ लाइक क्वांटिटीज को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं. Only like quantities can be added or subtracted, and their final result and their resultant also possess the same dimensions, the same
dimensions, the same dimensions as of the individual quantity. ठीक है, यानी कि उनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट आएगा, उसकी डायमेंशंस वही होंगी जो डायमेंशंस उन क्वांटिटीज की हैं। जैसे आपने डिस्टेंस को डिस्टेंस में जोड़ा, तो इनके रिजल्टेंट के जो डायमेंशंस आएंगे ना, वो डिस्टेंस के ही डायमेंशंस आएंगे। जिन क्वांटिटीज को जोड़ा है उन्हीं के डायमेंशंस आएंगे, क्योंकि आप डिस्टेंस में डिस्टेंस जोड़ोगे तो डिस्टेंस ही मिलेगी, डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन में डायमेंशन, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डायमेंशंस चेंज नहीं होती। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिख लें, डायमेंशंस नेवर चेंज on addition and subtraction, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से बेटा कभी भी डायमेंशंस चेंज नहीं हो। ठीक है, क्लियर? एक क्वेश्चन करें फिर इसका भी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक तो कर लिया ना, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छा सा, है ना, ट्राई करना इसको मेरे साथ साथ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन बेटा इसका, फाइंड आउट the unit and dimension, ये इसी एप्लीकेशन का फर्दर सब एप्लीकेशन, कि आप दो यूनिट्स को कंपेयर कर सकते हैं, है ना, आप करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस चेक करके ही आप कोई अननोन क्वांटिटी के डायमेंशंस भी बता सकते हैं। कोई अननोन क्वांटिटी उस फॉर्मूला में है, आप ये बता सकते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि यूनिट पता चल गया तो हमें इस क्वांटिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इसका, कि आप किसी अननोन क्वांटिटी को सिर्फ डायमेंशंस कंपेयर करके आप बता सकते हो कि वो क्या होगी, फोर्स होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, क्या होगी। ठीक है, फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशन of the constants a and b in the van der Waals equation की टेंशन ना ले, अभी नहीं पढ़ी हमने। in the van der Waals equations, वैसे पता होगा किसी किसी बच्चे को, तो van der Waals इक्वेशन है बेटा p plus a by v square into v minus b is equal to RT, ठीक है, क्लियर? ये फॉर्मूला दिया हुआ है बेटे हमें, p plus a by v square into v minus b is equal to R into कैपिटल T, जहां पे टर्म्स बताई हुई है, p is प्रेशर है बेटा, v is the volume, R is गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बेटा R, ठीक है, एंड T इज टेम्परेचर, T है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो बताएं बेटा क्या होगा, A और B की यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होंगी। ये उन दोनों का एप्लीकेशन है जो अभी हमने पढ़े, कि आप लाइक क्वांटिटी में लाइक ही ऐड कर सकते हैं, लाइक क्वांटिटी में आप लाइक ही ऐड कर सकते हैं, लाइक में से आप लाइक ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो साफ साफ दिखने लग गया होगा कि कौन क्या है। समझ आ गया होगा ना बेटा। देखो बी के लिए तो साफ नजर आ गया बेटा, बी
आप वॉल्यूम में से ही बी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली बीबी क्या होगा बेटा, बीबी क्या है, वॉल्यूम ही है, बीबी वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आप लाइक क्वांटिटी में से ही लाइक ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप वॉल्यूम में से सिर्फ वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली बी क्या होगा, वॉल्यूम, तो उसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, यूनिट ऑफ बी, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, तो यूनिट ऑफ बी क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब। डायमेंशन, बी की डायमेंशंस क्या आएंगी, m0 l3 t0, बी का तो हो गया किस्सा खत्म। अब ए से बात करो, है ना, ए के डायमेंशंस क्या होंगे बेटा, यहां पे भी सेम फैक्ट है, ये प्रेशर है ना, तो आप प्रेशर में प्रेशर ही ऐड कर सकते हो, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये किसके इक्विवेलेंट होगी, प्रेशर के इक्विवेलेंट होगी कि नहीं बेटा, इस क्वांटिटी के जो यूनिट होंगे वो प्रेशर की यूनिट के इक्वल होगा, इसका यूनिट इसके यूनिट के इक्वल होगा ना, तो आपको ए का यूनिट चाहिए तो क्या होगा बेटा, यूनिट ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ बी स्क्वायर, पी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ वी स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इनटू यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब और उसका स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू मीटर पावर 6, तो ये क्या आ गया, न्यूटन मीटर पावर 4, ए की यूनिट्स मिल गई बेटा हमें, न्यूटन इंटू मीटर पावर 4, ठीक है भाई, समझ आ रहा है कि नहीं, ए की यूनिट्स मिल गई तो इसकी डायमेंशंस लिख दो बेटा, ए के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई, न्यूटन फोर्स का होता है तो फोर्स का m1 l1 t-2 होता है, और मीटर t पावर 4, t की पावर क्या है 4, तो आप करें, सॉरी t की नहीं बेटा l की पावर है 4, तो क्या बच जाएगा m1 l पावर 5 और t पावर -2, m पावर 1 l पावर 5 और t पावर -2, आपको ए और बी दोनों के यूनिट्स भी मिल गए और डायमेंशंस भी मिल गए, ठीक है। तो सिर्फ आप कंपैरिजन से सिर्फ एक फंडा यूज किया कि आप लाइक क्वांटिटी में सिर्फ लाइक ही ऐड कर सकते हैं या लाइक क्वांटिटी में सिर्फ लाइक ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसका यूज करके हमने ये सारे फॉर्मूलाज अपने डिराइव कर, आपने दो अननोन क्वांटिटीज का यूनिट भी बता दिया, डायमेंशन भी बता दिया, समझ आ गया भाई। चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं फिर इसका, फाइंड द मिसिंग वन, फाइंड द मिसिंग वन, जो गुम है उसको ढूंढना है ना। कई बार कोई फॉर्मूला दे दिया जाए, आप चेक करें फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो आप उसमें क्या क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करें और कहां इंट्रोड्यूस करें कि वो फॉर्मूला करेक्ट हो जाए, ठीक है। सवाल है बेटा, a famous relation, a famous relation in physics, a famous relation in physics, फिजिक्स का एक फेमस रिलेशन है बेटा, relates the moving mass, relates the moving mass to the rest mass, moving mass m to the rest mass m naught, ठीक है। जैसे फोटॉन्स का नाम सुना है ना बेटा हमने, फोटॉन्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मूविंग मास होता है, रेस्ट मास नहीं होता, ठीक है ना।
जो अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनका मूविंग मास अलग होता है, जब वो रेस्ट पे होते हैं तो उनका मास चेंज हो जाता है, मूव करते हैं तो मास कुछ और होगा, ठीक है। रेस्ट मास ऑफ ए पार्टिकल in terms of its velocity and speed of light c, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा v से, स्पीड ऑफ लाइट को c से और वेलोसिटी को v से, ठीक है। A boy recalls the relation almost correctly, but forgets where to put c, he write उसने फॉर्मूला लिखा m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। गैस वेयर टू पुट द मिसिंग c, ठीक है। ये एक रिलेशन है बेटा फिजिक्स में जो मूविंग मास और रेस्ट मास को रिलेट करता है, लेकिन उसने क्या किया, इस फॉर्मूला में ना सी भी होता है, सी का भी कहीं ना कहीं रोल होता है, सी भी इस फॉर्मूला में आना चाहिए। उसने रिलेशन ये लिख दिया और वो सी को इस फॉर्मूला में लिखना भूल गया, वो भूल गया कि सी कहां पे आएगा। तो अब आप एक समझदार विद्यार्थी होने के नाते उसकी मदद करें, उसको बताएं कि आप सी कहां पे लिख सकते हैं, सी को कहां पे लिख सकते हैं, उसकी पावर क्या होगी, कहां आप उसको लिखें कि ये रिलेशन एकदम करेक्ट बन जाए, ठीक है। वही फंडा बेटा आप डायमेंशनली कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, दोनों के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड में मास है ना, तो बेटा मास का डायमेंशन क्या होगा, m की पावर 1 l पावर t पावर 0। लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या है बेटा, राइट हैंड साइड का डायमेंशन चेक करो, मास m पावर 1 l0 t0 अपॉन कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा बेटा, 1 का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस है। वेलोसिटी का डायमेंशन है बेटा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, स्क्वायर है, तो l पावर 2 और इसकी सारे की पावर क्या है 1/2, सारे की पावर क्या है l/1/2। तो ये क्या आ गया बेटा, m1, यहाँ पे l नीचे 1 बच गया, l0 t0 डिवाइडेड बाय l1, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1 l-1 और t0, m1 l-1 और t0, ठीक है ना। या साफ साफ देखो, इतना करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, राइट हैंड साइड में भी आपको सिर्फ मास ही चाहिए ना, तो आपको ये एल स्क्वायर खत्म करना होगा, इसकी पावर से बात मत करो, पावर में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने से सिर्फ एक इंसान आपको रोक रहा है, ये एल स्क्वायर। आप इस डायमेंशन को खत्म कर दो किसी तरह, अगर इस डायमेंशन को खत्म कर दो तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी। लेकिन अभी नहीं कर सकते हम, क्योंकि नीचे तो क्या है बेटा, v स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि v क्या है, स्पीड, पार्टिकल की स्पीड, और c स्पीड ऑफ लाइट। c और v दोनों सेम ही तो है तो दोनों स्पीड ही, दोनों की यूनिट सेम होंगी, और हमें नीचे इसको खत्म करना है, खत्म करने के लिए बेटा आपको इसको एल स्क्वायर से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो खत्म होगा। नीचे ये जो एल स्क्वायर है, अगर आप इसको एल स्क्वायर से ही डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला खत्म हो जाएगा अपना, एल स्क्वायर खत्म, एल पावर 0 डायमेंशनली करेक्ट आ जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूला में उसने क्या गलती की,
सी को कहां लिखना चाहिए था, एम नॉट माइनस वन बाय वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। ये करेक्ट रिलेशन है, ये है करेक्ट रिलेशन। अब देखो ये डायमेंशनली एकदम सही है, क्योंकि एल स्क्वायर कट जाएंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा ये वेलोसिटी का था ना, वेलोसिटी में और भी आएगा बेटा, L1 आएगा, L की पावर 1 आएगी, गलत लिख रहे हैं हम, L की पावर 1 फिर उसका स्क्वायर है, ठीक है, L स्क्वायर और उसके बाद साथ में टाइम भी होता है ना, T-1 तो उसका स्क्वायर भी करेंगे तो T-2, ये आएगा नीचे डायमेंशन। तो इसको खत्म करने के लिए सिमिलर डायमेंशन से ही डिवाइड करना पड़ेगा ना बेटा, L पावर 2 T पावर -2, तो इसी डायमेंशन से डिवाइड करने के लिए C स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, C स्क्वायर इसके नीचे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे C स्क्वायर आ गया तो अब देखो यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं, यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं, तो बेस इसका डायमेंशन लेस हो गया और न्यूमरेटर की तो डायमेंशन इक्वल है, ठीक है। तो आप किसी फॉर्मूला को अनकरेक्ट है ना, कोई गलत फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उस फॉर्मूला को सही भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कितने अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है, वाइड एप्लीकेशन है इसके, कोई फॉर्मूला गलत दे दे आपको, गलत फॉर्मूला लिख के दे दे, आप उस फॉर्मूला को ही सही कर सकते, ठीक है। समझ आ गया बेटा? किसी को पूछना है कुछ? नहीं पूछना, तो चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं, एमसीक्यूज लिखते हैं हम। कुछ गिवन रिलेशंस है, एक एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि उनमें से कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा फॉर्मूला सही है, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है, इज करेक्ट। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा आपको। पहला ऑप्शन है t इज इक्वल टू 2 पाई r पावर 3 डिवाइडेड बाय g इंटू m, ठीक है। सेकेंड रिलेशन है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ जी एम बाय आर क्यूब, जी एम बाय आर क्यूब। थर्ड रिलेशन है बेटा, थर्ड का t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ जी एम बाय आर स्क्वेयर, और फोर्थ दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर स्क्वेयर बाय जी एम, आर स्क्वेयर बाय जी एम, ठीक है। इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, क्वांटिटीज मेंशन कर देते हैं बेटा, t इज टाइम, t होगा बेटा टाइम, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, पाई तो कांस्टेंट है ही, आर इज रेडियस, आर रेडियस है बेटा, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी यूनिट होती है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर। जी की यूनिट्स आपको लिख के दे दी है मैंने, और एम इज मास, एम इज मास, एम मास है बेटा इनमें से। तो बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन एकदम सही है। सबके यूनिट्स आपको पता है, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, रेडियस की मीटर, जी की यूनिट ये रही, एम की यूनिट केजी होती है, ठीक है। बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, चेक करो और बताओ भाई। डायमेंशनली चेक करेंगे, डायमेंशनली जो रिलेशन करेक्ट है वो सही होगा।
कर रहे हो भाई ट्राई? बता दो फिर सच सच कौन सा रिलेशन करेक्ट है, इनमें से किसकी दाल गलेगी। ए बिल्कुल सही जवाब है बेटा, ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। देखो डायमेंशन आपको सबके पता है, इसके डायमेंशन होंगे टी, रेडियस के डायमेंशन होंगे बेटा एल, जी के डायमेंशन निकाल लें भाई, न्यूटन फोर्स का होता है तो एम एल टी माइनस टू, और मीटर स्क्वायर तो एल पावर टू अपॉन के जी स्क्वायर तो एम पावर टू, ये क्या हो गया एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है, और मास के केजी होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला में चेक करो बेटा, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस आर क्यूब यानी कि एल पावर थ्री, जी के डायमेंशंस ये रहे भाई एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू इंटू मास एम पावर एम का वन, एम का वन, ठीक है जी। देखो बेटा एल पावर थ्री कट गया, एम पावर वन और माइनस वन जीरो, तो यहाँ पे क्या बचा वन अपॉन टी पावर माइनस टू या रूट ऑफ टी पावर टू, तो बाहर आ गया तो क्या टी पावर वन बचा, और लेफ्ट हैंड साइड में बेटा क्या है टी की पावर वन, तो पहला रिलेशन ही मिल गया हमें, पहला रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, पहला रिलेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट होगा, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें इसकी, कल से हम और एप्लीकेशंस देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस के, कि कोई नया फॉर्मूला डिराइव करना, आप एक नया फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, ठीक है। चले तब तक के लिए बाय बाय बेटा सभी को। ओके बेटा बाय। केमिस्ट्री की क्लास तो आज आई थिंक 4:30 पे है ना, केमिस्ट्री क्लास थोड़ा लेट है आज, ठीक है।
हेलो बेटा, आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास 4:30 पे होगी, ठीक है। और बायो और मैथ्स की जो क्लासेस थी वो वैसे ही जैसे शेड्यूल्ड थी ना, जो पुराना टाइम था आपका बायो और मैथ्स की क्लास एज पर शेड्यूल, जो शेड्यूल में था वैसे ही रहेंगी। सिर्फ आपकी केमिस्ट्री की क्लास में डिले है, केमिस्ट्री की क्लास आपकी 4:30 पे होगी, ठीक है। और मिस्टर संयम कुमार कहाँ पे थे भैया आप फिजिक्स की क्लास में, तो गायब हो गए थे आप। अच्छा, आईपैड के नाम से तो अब भी है एक बंदा आईपैड के नाम से यहाँ पे, डबल डबल। अच्छा हट गया, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। चलो फिर बायो की क्लास में ज्वाइन करना बेटा 3:30 पे।